गया, उसके लिए अब किंचित मात्र भी कर्म नहीं रह गए, वो सभी बंधनों से क्या हो गया, आजाद हो गया। कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। इसलिए महात्मा जब बात करते हैं तो उनकी बातों में कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, तो स्वस्थता का मतलब शारीरिक स्वस्थता से नहीं है, आप अपने स्वरूप में स्थित हुए कि नहीं। इस स्वरूप में स्थिति को स्वस्थता कहते हैं। स्वस्थिति ही, आप क्या स्वरूप में स्थित हो गए, यह योगी स्वरूप में स्थित हो गया, इसलिए इसके जीवन में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह गया। और उसके लिए बड़ी सुंदर एक साधना बताई है। ये जो 16वां श्लोक था, ये साधक ध्यानाभ्यास के प्रथम चरण में काम करना, एक तो तुम हो और एक तो दृश्य है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। पहला काम करना दृश्यवारितम, वह जो दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है, दृश्य मतलब क्या हुआ, जो जो मेरे से इतर है वह सब दृश्य है। जिसको जिसको मैं जान सकूं वह चीजें दृश्य हैं। ध्यान रखना, दृश्य का अर्थ सिर्फ मात्र देखने से नहीं है। उपलक्षणा से पांचों इंद्रियों के पांचों विषय हमारे लिए क्या है, दृश्य हैं। यदि मैं शब्दों को सुन रहा हूं तो शब्द भी क्या बन गए, दृश्य। अगर मैं पुष्प को सूंघ रहा हूं तो पुष्प भी क्या बन गया, दृश्य। उस ध्यान की स्थिति में सबसे पहला काम करना स्वयं को अलग देखना और दृश्यों की सत्ता को अलग देखना। दृश्यवारितम चित्तम, किसके, स्वयं के चित्त की। स्वयं की चित्त में एक वृत्ति बह रही है और एक उस वृत्ति का दृष्टा मौजूद है। दो हो गए, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। सावधानी क्या करनी है, 80% साधक ध्यान में बह जाता है दृश्य के प्रभाव के कारण। बोले ऐसा क्या है इस दृश्य में, या तो वह दृश्य राग को पैदा कर देता है या तो वह दृश्य द्वेष को पैदा कर देता है। राग द्वेष शब्द आपको कठोर लगता हो तो या तो वो प्रिय होता है या तो वो अप्रिय होता है। जैसे ही वह मेरे अनुकूल विषय है वैसे ही हम उस विषय में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं और ध्यान समाप्त हो गया और पता ही नहीं लगा, क्योंकि हम वहां पे प्लानिंग करते रहे। या तो द्वेषास्पद व्यक्ति अगर ध्यान में आ गया तो हम उससे लड़ने की फिर रणनीतियां तैयार करते हैं, इसको कब बोला जाए, कहां बोला जाए, इसने मुझे क्यों बोला था, ये सब कहां हो रहा है। दिस प्रोसेस इज गोइंग इन मेडिटेशन। वो जो आधे घंटे का समय मिला है उसमें ये दोनों चीजें होने लगी। मैं तो इसको कहता हूं, ये तो ध्यान तो दूर की बात है, ये तो आप जब में ही करके देख लो। हमारे महाराज अखंडानंद जी हुए, वो चैलेंज देते थे, एक माला भी पूरी कर लो, एक माला। उसमें सिर्फ शर्त यह है कि हर मन के साथ जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, जिसका तुम जप कर रहे हो, उसकी ओर वृत्ति जानी चाहिए। आप ट्राई करना, 10, 15 और 20 के बाद ये मनीराम भगे। कहां, जहां हमारा राग, जहां हमारा द्वेष। और हम साधकों के साथ तो लगा कि सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर क्या करेंगे, फिर मेरा व्यवहार कैसा होगा, फिर हम कैसे लोगों से मिलेंगे, फिर कैसा ऑरा ले, अभी कुछ हुआ ही नहीं और हमने इतनी सारी कल्पना कर डाली। बाद में और जब ज्यादा दिन ऐसा हो जाता है महाराज जी, तो चित्त में ग्लानि का अनुभव होता है, ये क्या हो रहा है, इतने सालों से जप कर रहे हैं
इतने महीनों से रात रात जप हो रहा है, इसके बाद भी, और आप YouTube में देख के देखो तो लगता है 4 ही दिन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक सिद्धि रात में आ गई, दूसरी सिद्धि 3 दिन में आ गई, हो गया खेल। आज करके तो देखो आप, सेकंड में भी मन में लगे स्थिर हो जावे, निर्विषयक चित्त आसान नहीं है। तो उसके लिए साधना बोलते दृश्य वारितम, इस दृश्य को अपने चित्त से हटाना, और जैसे ही चित्त से हटा तो चित्त का जो सार है चित्त्व, मनुष्य का सार मनुष्यत्व है ना, तो इसी तरीके से जो चित्त का सार है चित्त्व, तुमको उसका दर्शन हो जाएगा, उस अधिष्ठान का दर्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, वो कोई और नहीं है, उसी दर्शन को तत्व दर्शन कहते हैं। जो चित्त का सार बचा, जो चित्त का अधिष्ठान बचा, वही तत्व है। और बहुत ही सुंदर एक विद्यार्थी ने मानो कि प्रश्न पूछा, बोले महाराज जी आप तो ये बताइए मन क्या है। आप एक बात ध्यान रखना, महात्मा किस स्तर से बात करता है ये जरूर देखना। हो सकता है उसके स्तरों में आपको अंतर दिखे, सामने वाले श्रोता के अनुसार उसके कथन में आपको अंतर दिख सकता है। एक व्यक्ति यदि आएगा तो संत के पास, तो उसको कहेगा कि अपने मन को अच्छे से लगाओ, मन से प्रेम करो। और आज यहाँ पर रमण महर्षि का जो स्तर है सबसे उच्च स्तर है। वो सीधी सीधी बात करते हैं, मानसम तो किम, मन क्या है। बोले काम करो, किसी की बात मत सुनो, मार्गणी कृते, जाओ और इसका मार्गण करो, खोजो, किसी की बात मत सुनो। और बोले क्या रिजल्ट आएगा वो मैं तुमको पहले से बता दे रहा हूं। ऐसा बोलते ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, अगर वो संख्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही तो राइट हैंड साइड भी आनी चाहिए। मैं तुमको उत्तर बता दे रहा हूं और देख लो कि तुम वहां तक पहुंचे या नहीं। उत्तर क्या देते हैं, बोले जो मन को खोजने जाएगा उसको ये आभास होगा मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पाए, सबके लिए नहीं। मार्गणे कृते, जिसने भी अनुसंधान किया, जिसने भी खोजा, उसकी एक ही अनुभूति होगी, मन नाम की कोई चीज है नहीं, मार्ग बहुत सरल है, इस मन ने उठापटक मचा रखी है, ये कुछ है नहीं। बोले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मन नाम की कोई चीज नहीं। बोलते चलो अगर तुम्हारा ये स्तर नहीं है तो मैं दोबारा तुमको एक स्तर पे लेके चलता हूँ। शुरुआत से फिर से, तुमको मन सच लगता है? बोले हाँ लगता है हमारा। तो बोले फिर से इंक्वायरी करो, ये 18वां श्लोक, मन का अनुभव तभी आता है जब वृत्तियां अनुभव में आती हैं। इसको काटो सिद्धांत को। मन का अनुभव तभी आता है जब उसके समकक्ष कौन रहती हैं? वृत्तियां। अभाव काले लंबना वृत्ति इति निद्रा। योग सूत्र क्या कहता है? उस निद्रा की परिभाषा क्या दी गई? जब वृत्तियां शून्य हो गई, वृत्तियों का कोई विषय नहीं बचा, तो व्यक्ति को क्या आ गई? नींद। उस समय मन का उसको एहसास नहीं है, बेहोशी में उसके पास किसी प्रकार की कोई वृत्तियों की संवेदना नहीं है, इसलिए उसको कोई एहसास नहीं है। मन का जो अस्तित्व है वो टिका किस पर है? वृत्तियों पर। इसलिए पहली परिभाषा देते हैं, वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनः। पहली परिभाषा, मन कुछ ठोस नाम की चीज नहीं है,
मन सिर्फ वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन है। अब इसमें दोष क्या है? क्यों विपिन भाई, इसमें दोष क्या है? अब वृत्तियां कितनी हैं? हाँ, तो मन कितना है? मन तो एक ही है। उदो मन नाई 10-20। वृत्तियां तो असंख्य हैं और आप बोलते हैं वृत्तियां ही मन हैं। तो मुझे तो ऐसा अनुभव में नहीं आता कि मेरे 10-20 मन है। रमण महर्षि बोलते हैं एक छलांग और मारो। अब नेक्स्ट, यह जो वृत्तियां टिकी हैं, इस स्टेप को ध्यान से देखना। पहले वृत्तियों का प्रवाह मन है। अब दूसरा कह सकते हैं वृत्तियों के प्रवाह से वृत्ति जिस पर आश्रित है, वृत्तियां किसके कारण आ रही हैं? बोले सविशेष अहम। ये दो प्रकार के अहम हैं, एक निर्विशेष अहम, एक सविशेष अहम। मैं श्रोता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये क्या हो गया? सविशेष। अच्छा, रात की नींद में कौन सा अहम था? कोई था, लेकिन उस अहम का कोई विशेषण नहीं था। वो कैसा था? निर्विशेष अहम था, इसलिए आपको किसी अन्य चीज की, किसी चीज का भान नहीं हो रहा था। इसका मतलब जब जब सविशेष अहम रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, जब जब सविशेष अहम रहेगा तब तब वृत्तियां रहेंगी और तब तब उसके साथ मन भी रहेगा। तो डरोना किसको है? सविशेष अहम, है ना? इसलिए इन 2 दिनों में मैंने आपसे कही, मन का नाश होने का मतलब है मन के मिथ्यात्व को देखना, और मन के मिथ्यात्व को देखने का मतलब, मिथ्या मतलब क्या? हाँ, अगर गुड सिर्फ एग्जिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। इसको ऐसे परिभाषा देते हैं, अविद्यमानत्वे अपि भासमानत्वमिति मिथ्या। ये एरर फ्री परिभाषा है, इसको रट लीजिए, दिमाग में ले। अविद्यमानत्वे अपि, विद्यमान नहीं है लेकिन विद्यमान न होते हुए भी भासमान है। ये मिथ्या की जड़ ये है। अगर तुम विद्यमान हो तो भासो, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन अस्तित्व न होते हुए भी, अनस्तित्व होते हुए भी तुम भासित होती हो, इसलिए तुम्हारा नाम मिथ्या है। आकाश की नीलिमा, नीलिमा वहां पर अविद्यमान है, अविद्यमान होते हुए भी हाँ भासमान है, इसलिए हाँ मिथ्या। लेकिन ध्यान रखना, बंध्या का पुत्र मिथ्या नहीं है। सावधानी से, बंध्या का पुत्र मिथ्या नहीं है। तो फिर वो क्या है? हाँ गुड, वो असत है। न होने के भी 2 प्रकार हैं, एक है मिथ्या और एक है असत। ये 2 कोटियां हैं और ये दोनों वेदांत में आती हैं। अच्छा साधक और अच्छे स्वामी निसर्गदत्त और बड़े बड़े जब लोगों के चिंतन को सुनेंगे, वो बोलते हैं ये विचार करने योग्य ही नहीं है, जगत तो असत है, है ही नहीं, वहां तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं। हम लोगों के स्तर पर जो बातचीत की गई वो मिथ्या की बात की गई। मैं दोनों में अंतर दिखा रहा हूं।
असत में भी अभाव है और मिथ्या में भी अभाव है। मिथ्या में वो दिखती है लेकिन है नहीं, असत में वो है ही नहीं, दिखेगी क्या? बंध्या के पुत्र किसी को दिखा? बंध्या का पुत्र किसी को दिखा नहीं। खरगोश की सींग किसी को आज तक दिखी नहीं। रेत में जल किसी को, ना रेत में से कभी पानी निकला। और कितने सारे खरगोश के सींग, आकाश में पुष्पमाला, ये कभी नहीं हुई, न हो सकती है। इन दृष्टांतों को क्या कहेंगे? असत। लेकिन मन के लिए क्या कहा जाता है? मिथ्या, क्योंकि ये हमको अनुभव में आता है। वो जो प्रेत है जो आपको रात में नजर आता है, वो जो भूत है वो कैसा है तो वो असत, लेकिन हमें अनुभव में आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेत का अनुभव मिथ्या है, दिखते हुए भी वो चीज वहां पर है नहीं। ये क्लियर हो गया? जो चीज दिखे और दिखने के बावजूद वो ना हुए, उसको क्या बोलेंगे? मिथ्या। और एक उदाहरण देते हैं। मुझे ऐसा लगे कि आप सब के सब जगह और एकटक मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा सच है क्या? आप सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं मानो कि ये सब का सब अंदर चला जा रहा है और सब ब्रह्मज्ञानी बन रहे हैं। अगर मैं ऐसा समझता हूं तो ये मेरी भूल है। किसी के देखने और सुनने मात्र से वो बन नहीं गया। हो सकता है वो नींद में हो सकता है एक तक ऐसा देख रहा हो सकता है आपको जज कर रहा हो। हाँ, इससे तो समझी एक बात वैसा वर्षा रिवर्स करके समझेंगे तो ये बात समझ में आती है कि अनुभव तो कोई प्रमाण नहीं है। एकदम नहीं। क्योंकि अनुभव हो सकता है, उसके लिए वस्तु होने की जरूरत नहीं हमारे है। यहाँ अनुभव को प्रमाण माना ही नहीं, तो जड़ से काट रहे हैं। भगवत गीता को तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो। हमारे लिए प्रमाण अनुभव नहीं है। अनुभव है, पीछे है, अनुगामी है। इसीलिए हम किसी के अनुभव को तुमको ऐसा दिखा तो मुझे भी ऐसा दिखना चाहिए, हाँ, ये जरूरी नहीं है। सबको अलग अलग दिखता है। तो विषयांतर कर दे रहे हैं। दशरथ जी की मृत्यु के बाद जब राम जी उनका श्राद्ध कर रहे थे तो दशरथ जी ने अपना हाथ बढ़ा दिया श्राद्ध का भोजन लेने के लिए। श्राद्ध का भोजन लेने के लिए दशरथ जी ने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब पिता हाथ बढ़ा रहा है और आप उसी के लिए सब पूरी सब्जी बनाए हो, तो आप दोगे नहीं? भगवान ने कहा कि तो ठीक नहीं। उन्होंने हाथ पे नहीं रखा। कहाँ रखा जाता है भोजन? कुशाट के आसन पर, कुश पर रखा, हाथ पे नहीं रखा। और पिताजी से माफी मांगी कि यदि मैंने आपको हाथ पे दे दिया तो जिसके पितर का हाथ बाहर न निकला तो लोगों के मन में यही होगा कि मेरे पितर को भोजन नहीं मिला। मेरे एक व्यवहार के कारण, मेरे एक अनुभव के कारण सबकी श्रद्धा क्या हो जाएगी? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो पितर हो वो अपना हाथ निकालें। दशरथ जी ने आवाज दी, आकाशवाणी हुई। ये मैं स्कंद पुराण से, ये परीक्षा ले रहे थे राम की दशरथ कि तुम शास्त्र और विधि को ज्यादा मानते हो कि मोह को ज्यादा मानते हो? बोले राम, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कुश पर भोजन रखा, हाथ पे नहीं रखा। यदि तुम हाथ पे रख देते तो मैं ये मानता कि तुम मोह में अभी फंसे हुए। हमको तो ये सब तो खैर नहीं समझ में आया, तो हमको लगा मरने के बाद में भी परीक्षा होती रहती है और आदमी लेता रहता है। कहीं भी परीक्षा हो सकती है, अनुभव प्रमाण नहीं है, इसको एकदम बना के रखना। इसीलिए हमारे यहाँ जो आपकी परंपरा है, आचार्य परंपरा,
परंपरा में किसी संत का अनुभव प्रमाण नहीं हमारे लिए। प्रमाण क्या है? शास्त्र। यदि शास्त्रज्ञों अपि, ये भगवान भाष्यकार ने मुंडक में लाइन लिखी है, शास्त्रज्ञों अपि स्वतंत्र अन्वेषण न कुर्यात् मूर्खवत इति उपेक्षणीय। ऐसा भगवान भाष्यकार कितना लिखते हैं आपसे, शास्त्रज्ञों अपि, भले ही तुम शास्त्र के जानकार हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अनुभव के प्रमाण की आवश्यकता। जो शास्त्र ने प्रमाणित किया है, भले ही तुम शास्त्र को बोलते हो, शास्त्र को जानते हो, शास्त्र के बारे में कहते हो, तो भी मुझे लेना देना नहीं। शास्त्रज्ञों अपि, अगर संप्रदाय में वो नहीं आ रहा है तो उसका अनुभव मेरे लिए कतई शून्य है। हो सकता है अब नाम क्या लेना, रजनीश, एक समय का सितारा था महाराज, और आप मानेंगे कि उसमें कुछ तो था ही, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप 4 आदमी को करके देखो, पूरी दुनिया, और लोग महाराज जी बताते, साधु जगत भी, ऐसा शंकराचार्य जी बोल रहे थे, निश्चलानंद जी, साधु जगत भी झाड़ियों में छिप छिप के उसकी किताब को पढ़ता था। मैंने भी पढ़ी, मुझे भी बहुत चस्का लगा। सब साधु उस जगत से गुजरा हुआ है। तब हमारे गुरु जी ने कुछ साधन काल में जब पढ़ के निकला, तो उन्होंने उस समय मना किया, अभी नहीं पढ़ना, और वो तेजोमय निवेश पर अभी मत पढ़ना, तुमने रखा ही क्यों यहाँ पे सब उसकी ये सब चीजें। मतलब मिशन में नहीं, मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। बोले जब हो जाए, और 5-10 साल फिर बोले जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे स्वामी जी ने, जो मैंने उनको इंटरेस्ट बताया कि स्वामी जी निंदा अलग करे, लेकिन मुझे रजनीश बहुत अपील करता है और मुझे बहुत सारी चीजें उसकी हिट होती हैं। उन्होंने बोला यही हाल मेरा भी रहा है बेटा। बोले मैं साधु उसी को पढ़ के निकला। ले हमारे गुरु जी, लेकिन उसने शास्त्र के साथ छल किया। क्या शास्त्र के साथ छल किया? अब यहाँ क्या बोलूं, जो सबसे फेमस बुक हुई संभोग से समाधि तक, उसका जो विषय है, शॉर्ट में कह रहा हूं, उसका विषय ये कि तुमको कोई भी प्रेम नहीं करता, सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई करता है तो तुम अपने आप से करते हो, और यदि कोई ये कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, इससे बड़ा मिथ्या नाटक और कुछ नहीं हो सकता। आखिर आपके तैत्तिरीय उपनिषद ने भी तो यही बात कही। ब्रह्मानंद वल्ली ने क्या कहा है आपसे? तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली इसी बात का संकेत करती है कि हम सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं वो किसे करते हैं। इस बात को उसने थोड़ा सा ग्लैमराइज किया। संभोग के उस क्षणों में किसी का भान नहीं है। अभी हम लोगों के लिए तो सिर्फ क्या कहा जाए, पढ़ ही सकते हैं इसको। ऐसे ही वो कहता है कि समाधि के समय में भी ये 2 सत्ताओं का भान नहीं है। अब इसका मतलब उस भान के लिए संभोग किया जाए, और इससे तुलना की क्या आवश्यकता थी? जनता कितनी भ्रमित होगी, नवयुवक कितने भ्रमित हुए उस समय में। मेरी बात ये थी, हमारे लिए अनुभव प्रमाण नहीं है। कौन प्रमाण है? ये श्लोक ही याद करो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, हमारे लिए हमारा आचार्य प्रमाण है, हमारे लिए हमारा शास्त्र प्रमाण है। ये हो गया। क्या कह रहा था, कहां से बात आ गई, कहां से बात आ गई? हाँ, तो 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। तो एक अविद्यमानत्वे अपि भासमानत्वम, न दिखाई दे, जो दिखाई दे रहा है भासमान है, लेकिन भासमान होते हुए भी वो सच नहीं है। ये याद रखना। कोई चीज दिखाई दे उसको सच मत मानना। जब सच कब है?
जब वह प्रमाणों पर तौली जावे। अबाधितम, जब उसका बाध नहीं किया जा सकता है तब वह सत्य है। ये सत्य का लक्षण है अबाधितम, वो बाधित ना हुए और किसी भी प्रमाणों के जरिए से बाधित ना हो। इसलिए वेद हमारे लिए क्या है? प्रमाण है। शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। तो मन क्या है? पहला कहते हैं वृत्तियों का प्रवाह मन है। अच्छा, बोले साधक और आगे बढ़ो, ये वृत्तियां किस पे टिकी हुई हैं? यह सविशेष अहम पर टिकी है। मैंने कहा अहम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक विशेष एक निर्विशेष, सविशेष और निर्विशेष। यदि तुम इस अहम पर विचार करोगे, अहमयम कुतो, तो तुमको समझ में आएगा अहम नाम की चीज, ये सब कुछ जो तुमको दिख रहा है कि वृत्तियां इस पे टिकी हैं, उस पे किसी चीज का कोई आश्रय नहीं है। उस सच्चिदानंद से किसी भी चीज का स्फुरण नहीं हुआ है। जरा श्लोक देखिएगा, अहमयम कुतो भवति चिन्वत। चिन्वता मतलब विचार करने पर। इसके लिए पहले शब्द क्या बोला? परिमार्गन करने पर। तुमको समझ में आएगा निज विचारणम, अरे ये कोई नाम की चीज है ही नहीं। ओ सविशेष अहम नाम की चीज है नहीं, ये तो विशेषण चिपक गया है आगे। और जैसे ही तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी पता लगेगा, पहले कुछ और समझते थे अपने आप को, आज हम कुछ और समझ रहे हैं अपने आप को। तो पहला वाला विशेषण कहाँ गया? और व्यक्ति को ग्लानि होती कि मैंने उस विशेषण को कितना चिपका के रखा था। अच्छा आप देखो, मैं पति हूं, मैं पति हूं, किसकी तुलना में? वो ना हुए तो कहाँ गया चरित्र, कहाँ गया व्यक्तित्व, कहाँ गया नाम? मैं शिष्य हूं, किसकी तुलना में? गुरु है तो शिष्य है, वो है ही नहीं, किसके लिए करूं? किसके लिए नीचे बैठूं? किसकी उपासना करूं? सोच के देखो, ये चरित्र तो तब बना जब मेरे सामने कोई है, और कल मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और बन गया। ये तो बदलता ही चला जा रहा है। बोलते हैं ये जो सविशेष अहम की सत्ता है वो सच नहीं है। चिन्वतः, विचार तो करो। इसलिए 20 बोलते हैं अहमी नाशी भाजी। देखो, जब तुम इस अहंकार का, सविशेष अहम का नाश करते हो तो फिर एक अहम और निकलता है। ले बोले वो कौन सा है? बोले वो निर्विशेष है। इसलिए मैं कह रहा था ध्याता भी एक प्रकार का ज्ञान है। मैं ध्यान कर रहा हूं तो सच बात है कि इसमें कर्तृत्व तो है ही है ना। मुझे देश का अनुभव है, मुझे काल का अनुभव है, इसलिए सच्चाई ये ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान हो जाने की चीज है। मुझे लगता है उस विषय में इतना रम जाओ, एक रूप हो जाओ कि आपको अपना भान ही ना रहे। आप विषय को इतना अच्छे से पढ़ने लगो कभी कभी तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि कोई और भी है। ये क्या हो गया आपका? ये ध्यान ही तो हो गया। आप पूजा करने में इतने मस्त हो गए, वो तदाकार वृत्ति बहने लगी, आपको कुछ भान ही नहीं है कौन बैठा, कहाँ बैठा, सवेरे है, शाम है, रात है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं और ध्येयाकार जो वृत्ति थी वो कैसी हो गई? एक हो गई। हालांकि वो संप्रदाय में नहीं है, लेकिन मैंने आपको जग्गी वासुदेव का दृष्टांत कल इसीलिए रखा। हुआ क्या कि कौन सी घटना घटी कि देखते ही देखते उनके सामने जो समष्टि थी, और वो ऐसा उन्होंने जो किताब और एक्सपीरियंस लिखा है कि वो दो नहीं रह गए। वो कैसे रह गए? एक। यही तो साधना है।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। एक ही रहेगा कोई, दो रहेंगे तो फिर अज्ञान की स्थिति। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मैं मतलब सविशेष। जब ये अहम रहेगा तो फिर वो नहीं रह सकता, और जब वो रहेगा तो सविशेष नहीं रहेगा। इस सविशेष अहम के मिथ्यात्व को देखने पर एक अहम का और स्फुरण होता है, वह अहम निर्विशेष अहम है, और उसका विशेषण देते हैं रमण महर्षि, परम पूर्ण सत। ये ध्यान रखना, कहने के लिए, ये बोलने की चीज नहीं है। अभी भी अगर तुम पूर्ण हो तो फिर दूसरा वाला अपूर्ण है क्या? ये फिर से मुझे उसका दृष्टांत याद आता है। रजनीश ने एक दृष्टांत दिया इसके लिए। एक दुकान की ओपनिंग हुई और बड़े मुश्किल से उस इलाके में एक दुकान खुली। लोग ग्रामीण जानते नहीं थे, और एक मछली की दुकान खुली। लोगों को बहुत शौक था, आदिवासी। और उस दुकान में एक बोर्ड लगाया गया, यहां पर ताजी मछली बिकती है, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। अब एक व्यक्ति आया तो वो बोलता है कि यहाँ पर ताजी मछली बिकती है, तो कहीं बासी भी बिकती होगी, इसका मतलब, क्योंकि तुमने क्या लिखा है, ताजी। बासी भी कहीं बिकती है, वो बता दो मुझे, मैं वहां से खरीद लूंगा, वो सस्ती होगी। तो उसके मन में आया कि ये ताजी शब्द कहने से बासी का क्या जा रहा है, भ्रम जा रहा है। तो मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर मछली बिकती है। एक व्यक्ति फिर आता है, फिर बोलता है कहीं मुफ्त में भी मिलती है क्या? तो उसको लगा कि ये भ्रम जा रहा है बिकने का। फिर सुना यहाँ मिलती, कहीं और भी इसका स्टॉल है क्या, आपकी कोई और भी ब्रांच है? उसने यह भी हटा दिया, यहाँ पे भी शब्द हटा दिया। अब क्या बच गया, मछली। एक औरत आई रात में, वो बोलती है क्या अगरबत्ती बेच रहे हो क्या? दुनिया जान रही कि ये मछली है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मछली है? अब बोर्ड पे बचा क्या, बोर्ड पे बचा क्या? फ्रेश हट गया, फिश हट गया, सोल्ड हट गया, हियर हट गया, बचा क्या? कुछ नहीं। जब बोर्ड नहीं बना था उसके पहले भी बोर्ड कैसा था, प्लेन। बीच में क्या हुआ, लिखा गया। बाद में क्या हो गया? हर एक शब्द किसी भ्रम को क्रिएट करता है। इसलिए एक ज्ञानी जो पढ़ने वाला साधक, इसको कोई अंत नहीं मिलता, क्योंकि ये इसी ज्ञान के शब्दों में बहता रहता है, और अपने गुरु के शब्दों पे, वचन पे विश्वास तो किया नहीं। आप पढ़ते रहो, बोलते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। विवेक चूड़ामणि कहती है, भुक्त ये न तो मुक्त ही। आप दक्षिणा ले लो, अपना नाम ले लो, चेला चेली बना लो, लेकिन तुम बोलो तुमको मुक्ति प्राप्त होगी, वो नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने इस ज्ञान को अंदर नहीं ले गए। जो शब्द तुम्हारे गुरु ने बोले वो तुमने प्रमाण बनाकर उसको अनुभव नहीं किया, सिर्फ वाणी का ही व्यापार होता रहा। इसलिए वह जो सत है, परम स्फुरति, देखना ये बड़ी अच्छी साधना है, तो समय नहीं, स्फुरति। जैसे ही ये सविशेष अहम का नाश होगा, ध्यान रखना, उसी समय स्फुरण होगा आपके मन में, कोई सत्ता तो अविशेष है। वो कौन सी सत्ता है? बोले वह निर्विशेष सत्ता है। बोले उसका नाम क्या है? उसका नाम बोले परम है, उसका नाम पूर्ण है, उसका नाम सत है। परम मतलब निरतिशयम, अल्टीमेट, उससे बढ़कर और कोई हो नहीं सकता। वो देश में, वो काल में, और वो वस्तु में कैसी है? पूर्ण है। अपूर्णता इतनी ही हो सकती है, या तो देश में यहां है वहां नहीं है,
ये अपूर्णता किसमें हो गई? देश में। अभी है, बाद में नहीं रहेगी। ये अपूर्णता कहाँ हो गई? काल में। इस वस्तु में है, इस वस्तु में नहीं है। ये अपूर्णता किसमें हो गई? वस्तु में। परम पूर्ण देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सत, जिसका तीनों काल में नाश नहीं हो सकता, ऐसी सत्ता। बोले वो कौन है? बोले वो निर्विशेष अहम है। बोले वो कहाँ है? बोले कहाँ है नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। बोले मुझको तो नहीं दिखता। बोले क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर से जोड़ कर देखते हो। अच्छा, अभी अभी का उदाहरण देखो। मैं आपसे ये कहूं कि आप व्यापक हो, मैं आपसे कहूं कि आप व्यापक हो अभी अभी, तो आपको क्या दिक्कत है? तो आपके मन में क्या है? कहाँ से व्यापक हो गए? मैं तो यहाँ हूँ और मैं वहाँ तो देखो आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किससे करके रखा है? चल, तो कहाँ से व्यापकता का अनुभव होगा? तो इसी का नाम जीवत्व है। और ये इतने आसानी से जाता नहीं, आपको बताऊं। बार बार सत्संग ऐसा नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होइए सब संशय भंगा। वेदांत का सत्संग बहुत कालों तक, तब जाके जीवित। क्योंकि जैसे ही गुरु बोलता है तुम सब काल में हो, हमारे मन में आता हम कहाँ से सब काल में? हमारा जन्म हुआ है 22 अगस्त को, तो 20 अगस्त को तो नहीं थे, और हम मर भी जाएंगे ये भी पता है, तो हम कहाँ से? फिर आपने अटैच किससे कर लिया अपने आप को? ये अनुभव तब हो सकता है जब हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस शरीर से अलग सत्ता के रूप में देखने की कोशिश करें, और वो दिख सकती है। सिर्फ एकाग्रता की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। अगर आप बैठे ध्यान में और देखें कि इस शरीर में कोई सत्ता का प्रवेश है, वो सत्ता इस शरीर की सत्ता से अलग है। वह जो सत्ता है वो एक है, और वो जो सत्ता इसमें गई हुई है वह चित स्वरूप है, क्योंकि उसको पल पल प्रतिक्षण का भान है। वह सत्ता यहाँ है, वहाँ नहीं, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक देश में है। ये यदि सूक्ष्मता से ध्यान करे तो उस व्यक्ति को ये अनुभव में आ सकता है। और जितना इसको गाढ़ बना ले ना, आगे के श्लोक में उस शिष्य का भ्रम दूर करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास तो हुआ नहीं। इदम अहम पद, दो पद हो गए, एक इदम और एक अहम। इदम मतलब ये, अहम मतलब मैं। इदम अहम पदम आभिख्य अनु अहम। एक हो गया, आपको बोलते हैं व्यष्टि, और एक हो गया समष्टि। आप क्या हो गए? व्यष्टि। ये क्या हो गया? समष्टि। इन दोनों को लय करने पर जिसकी सत्ता बचती है उस सत्ता का कभी भी लय नहीं होता है, उसको बोलते हैं अलय। अच्छा बताओ, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो कहने वाला है उसको तो होना, बोलिए ना। यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक है। जो कौन कह रहा है इस बात को अनुभव में? कम से कम वो तो है जो ये कहता है कि सभी सत्ताएं मिथ्या हैं। लेकिन जो कहने वाला है वो तो व्यक्ति कैसा होगा? वो तो होना चाहिए, अभाव का भी तो कोई साक्षी होना चाहिए। ये अभाव है, ये किसने कहा? अभाव तो नहीं कह सकता। इस कमरे में कोई नहीं है, ये कौन कह रहा है? कोई है, कोई एक तो है जो कहता है कि इस कमरे में जो ये कह रहा है वही ब्रह्म है।
जो ये कह रहा है कि शरीर नाशवान है, शरीर बड़ा अच्छा है, वही ब्रह्म है, बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। व्यष्टि और समष्टि के लय हो जाने पर एक जो सत्ता बचती है, उस सत्ता को अलय अलय, उस सत्ता का कभी भी लय। अब उस विद्यार्थी को बहुत सुंदर रीति से ये 22वां श्लोक, ये हमारे यहाँ तत्व ज्ञान में अन्वय और व्यतिरेक शैली से ज्ञान कराया जाता है। अन्वय शैली की शैली है और एक शैली है व्यतिरेक की शैली, है ना। तो ये जो श्लोक है, विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहम एकम सत् तज्जड़म ही असत्। आप इसको कई बार पढ़ते भी हैं, ये आपसे चर्चा करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। उपदेश साथ है हमारा 2 सत्र शेष हैं, कल और परसों। एक हम सब के लिए ये स्वयं को समझाने के लिए या तृप्त महसूस करने के लिए कथन हो जाएगा कि हमने भगवान रमण महर्षि के उपदेश सार को समझने का प्रयास किया है। धारण करना तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, पर शायद वही एक सीढ़ी है। शाम के सत्र में माता सीता चरित्र में आप सभी को